Hello everyone, I'm Arun Singh and welcome you all in AS Talk English. ये चैनल आपको फ्री इंग्लिश स्पोकन कोर्स एंड ग्रामर कोर्स करवाता है जो कि लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों चलता है। तो इसमें क्या है, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाला है टेंस के फुल क्लास के बारे में। मतलब एक भी टॉपिक आज नहीं छूटने वाला है। जितने भी टॉपिक हमने 10 या 15 दिन में कवर किया था, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक वीडियो के अंदर ये टेंस के पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आखिर में डीले क्यों, लाइक टेंस। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टेंस का कितने टाइप होता है। तो टेंस का 3 टाइप होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो हर एक टेंस का जो कि 4 पार्ट में डिवाइड होता है। हर एक टेंस 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम उसी प्रकार से पास्ट टेंस का भी है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस का भी वही है, सेम सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हो गया इनके पार्ट की बात। आगे हम लोग देखते हैं इसका जो कुछ एग्जाम्पल्स है, आखिर में इसका हम यूज कैसे करेंगे, इसे हम बनाएंगे कैसे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ये सारे बातें हम लोग जानने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल, ये बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर के साथ हमेशा हम, जैसे आई ईट, वी ईट, इसके साथ हम V1 का ही यूज करते हैं। एंड सेकेंड पर्सन के साथ भी हम V1 का यूज करेंगे, लाइक यू ईट एंड यू ईट। सेकेंड पर्सन हो या फिर सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो या फिर सेकेंड पर्सन प्लूरल हो। तो थर्ड पर्सन, जहां भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, उसके लिए हम यूज करते हैं एस या फिर ई एस का। वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का यूज करेंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, जॉन ईट्स, ही, सी, ईट, या फिर किसी का नाम हो जाए, राम, श्याम, राधा, गीता, कोई भी नाम हो जाए, तो उनके साथ हम यूज करेंगे एस या फिर ई एस। लाइक राधा घर जाती है, राधा गोज टू हाउस। अब ये दे, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं V1 का, मतलब वर्ब 1 का, लाइक दे ईट, वे लोग खाते हैं। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का जो तरीका है, वो तरीका क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचानने का तरीका, पहचानना आपको है जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ती हैं, तो वहां हम किसका यूज करेंगे। जैसे और एक एग्जांपल ये है कि जहां भी थर्ड पर्सन रहे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा यूज करेंगे एस या फिर ई एस का। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या फिर ई एस का, लाइक वह जाता है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। और प्लूरल के साथ हमेशा V1 का ही यूज करेंगे, लाइक वे लोग घर जाते हैं, दे गो टू हाउस। अब देखिए, V1 प्लूरल के साथ, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, वी गो टू स्कूल, सॉरी मार्केट। इसका फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैं खेलने जाता हूँ, आई गो टू प्ले, वो खेलने जाता है, ही गोज टू प्ले। ये थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ एस या फिर एस लगा। वे लोग खेलने जाते हैं, दे गो टू प्ले। तुम खेलने जाते हो, यू गो टू प्ले। जॉन खेलने जाता है, जॉन गोज टू प्ले। क्योंकि जॉन देखिए थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या फिर एस। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। वह पढ़ती है, सी रीड्स। हम विद्यालय जाते हैं, वी गो टू स्कूल। हम लोग बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। सॉरी, आप लोग बाजार जाते हैं, यू गो टू मार्केट। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। तो इस टाइप से आपको ट्रांसलेट करना है। और इसका जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही आपका ये डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा क्यूरियस हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर टेंस को सीखने से रिलेटेड। तो ये टोटली जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने क्यूरियस, आप कितने जानने की इच्छा रखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को जो पहचानने का जो तरीका है,
जब भी क्रिया के किसी भी क्रिया या फिर कहो जिस भी सेंटेंसेस के लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रही हूँ इस टाइप से आपका अगर दिख जाता है तो उसके साथ हम यूज करेंगे आईएनजी का। वर्ब के साथ आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका कुछ एग्जांपल जैसे यहाँ दिया गया है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, वह जा रही है, सी इज गोइंग, वह आ रही है, सी इज कमिंग। तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, वह खा रही है, सी इज ईटिंग, एंड वे लोग पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, आप गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, हम लोग बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट, राम आम खा रहा है, राम इज ईटिंग मैंगो, मैं कल स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू, मैं कल वहाँ नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग देयर टुमारो, आई एम नॉट गोइंग देयर टुमारो, मीना नहीं खेल रही है, मीना इज नॉट प्लेइंग, वह सोमवार को नहीं आ रही है, सी इज नॉट कमिंग ऑन मंडे। अब देखिए मंथ हो, ये संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी है उसके साथ हमेशा हम ऑन का यूज़ करेंगे। और जो भी सीजन, सीजन के लिए हम यूज़ करते हैं, सीजन के लिए यूज़ करेंगे इन। अब जैसे आपको यहाँ एक दिख रहा होगा, जैसे आई एम नॉट गोइंग देयर टुमारो, तो आई एम नॉट यहाँ, अब जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे ये है ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही, सी, इट, राम, ये सारे सब्जेक्ट हैं। उसके बाद एम इज आर, उसके बाद एम इज आर प्लस नॉट, सब्जेक्ट SUB, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर जो भी है, एम इज आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप से आपका यूज करना, ये आपका फॉर्मूला हो गया नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहचानने का तरीका है, जिस भी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, तो इस टाइप का अगर आपको सेंटेंसेस वर्ड दिख जाता है तो वहाँ आपको V3 का यूज करना है, मतलब हैव हैज प्लस V3। तो इसका सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। और इसका कुछ एग्जांपल्स जो है यहाँ दिया गया, जैसे मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन, मैं खा लिया हूँ। अब इसमें कन्फ्यूजन ये हो सकता है, जैसे मैं खा चुका हूँ या फिर मैं खा लिया हूँ, इसमें कन्फ्यूजन आप सबको नहीं होना है, क्योंकि मैं खा लिया हूँ या फिर मैं खा चुका हूँ तो ये दोनों सेम है। सो आई हैव ईटेन, वह खा चुकी है, सी हैज ईटेन, वह खा चुकी है या फिर वह खा लिया है या फिर वह खा ली है, तो सी हैज ईटेन ही होगा। वे लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हम यूज़ करते हैं हैज़ का, एंड प्लूरल नंबर के साथ हमेशा यूज़ करेंगे हैव का। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। जैसे वे लोग पढ़ चुके हैं, दे हैव रेड, एंड राम सो चुका है, राम हैज स्लेप्ट, राम सो गया है, सो चुका है या फिर सो गया है, ये दोनों सेम है। सो राम हैज स्लेप्ट। मैंने जॉन को देखा है या फिर देखा, मैंने जॉन को देखा या फिर मैंने जॉन को देखा, आई हैव सीन जॉन। अब देखिए इसमें वर्ब का भी याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वर्ब इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप हम जानते हैं, इसका जो पहचानने का तरीका है, ता रहा हूँ, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, तो इस टाइप से सेंटेंसेस के आपको लास्ट में दिख जाता है। तो आपको पहचानना कैसे है, जैसे से 2 साल से पढ़ रहा हूँ, 2025 से मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर 2023 से मैं पढ़ रहा हूँ, 1 साल पहले से पढ़ रहा हूँ। तो इस टाइप से अगर आपको कोई भी वर्ड या फिर सेंटेंसेस दिख जाता है तो आपको समझ लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका ये फॉर्मूला है, जैसे हैव हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। अब देखिए सिंस का हम यूज़ कहाँ करेंगे और फिर फॉर का हम यूज़ कहाँ करेंगे। तो सिंस का यूज़ करना किसी एग्जैक्ट टाइम के लिए, जैसे कि 2025, 1998, 2 बजे से, जनवरी से, फरवरी से, संडे से, ये सारे क्या हैं, ये सारे फिक्स टाइम की बात कर रहे हैं। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंस का। और फॉर का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, फॉर का यूज़ आपको करना है जैसे किसी एग्जैक्ट टाइम का बात जहाँ नहीं किया जाता हो, जैसे उसमें टाइम की कंफर्मेशन ना मिलता हो। जैसे कि आप देख लेते हैं
फॉर एग्जाम्पल यस, मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँ, 2 घंटों से खेल रहा हूँ। कब के 2 घंटे से, 5 बजे से, 3 बजे से, 1 बजे से, कब से खेल रहे हैं ये कंफर्म नहीं है। सो मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। ये सब क्या है, ये सब टाइम की कंफर्मेशन नहीं देता। सो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, फॉर का। जैसे फॉर एग्जैक्ट टाइम मतलब सिंस के लिए यूज करेंगे, जैसे वीक में संडे मंडे, जनवरी फरवरी, ईयर में 2018 12 कुछ भी मिल जाता है तो उसके लिए यूज करते हैं। जैसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जैसे देखिए ये फॉर के लिए जैसे 6 ईयर से, 6 वर्षों से, 4 घंटों से, 2 महीनों से, ये सारे क्या है एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है। सो इसके लिए हम सिंस का यूज नहीं करते। जैसे मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग, अब इसमें सिंस का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई टाइम या फिर कोई मंथ, कोई ईयर की बात नहीं किया जा रहा। सो यहाँ जो है आपका यूज नहीं होगा, सिंस का या फिर फॉर का यूज नहीं होगा। वह खेलता रहा है, वह खेलता रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग। अब देखिए हैज या फिर हैव के बाद आपको बीन का यूज करना बहुत जरूरी होता, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। बीन के बाद आपको यूज करना है V1 के साथ ING, ये हमेशा सही होता है। जैसे वे लोग खेलते रहे हैं, दे हैव बीन, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ये हैव बीन या फिर हैज बीन प्लस V1 के साथ ING, और इसके बाद हम यूज करेंगे सिंस या फिर फॉर जहां भी टाइम या फिर ड्यूरेशन की बात किया जाता है। नंबर 4, मैं इंतजार करती रही हूँ, आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतजार करती रही हूँ। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे आप नंबर 5 में देख रहे हैं, मैं 2018 से पढ़ाई कर रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2018, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2018। यस। नेक्स्ट नंबर 6, वह 2 दिनों से बीमार है, he has been sick for 2 days, he has been sick for 2 days। नेक्स्ट नंबर 7, वह 5 घंटों से याद कर रही है, she has been remembering for 5 hours। 5 घंटों से ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, मतलब फिक्स टाइम नहीं बता रहा है। अगर यही रहता कि 5 बजे से, जैसे यही 5 घंटों के बदले 5 बजे से रहता तो हो जाता she has been remembering since 5 hours। नंबर 8, मैं सोमवार से भूखा हूँ, आई हैव बीन हंग्री सिंस मंडे, आई हैव बीन हंग्री सिंस मंडे। नेक्स्ट पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में ता था, ती थी, ते थे, और इसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इसका फॉर्मूला है। और इसका कुछ एग्जांपल्स ये दिया गया, जैसे मैं कहानी पढ़ता था, आई रेड अ स्टोरी, आई रेड अ स्टोरी, मैं कहानी पढ़ता था या फिर मैं कहानी पढ़ा। ठीक है। मैं कहानी पढ़ता था, मैं कहानी पढ़ता था। यहाँ देखिए, यहाँ मैं कहानी पढ़ता था, एक जगह आप ये कर दो कि मैं कहानी पढ़ा, आई रेड अ स्टोरी, मैं कहानी पढ़ा, आई रेड अ स्टोरी। अब श्याम स्कूल गया, श्याम वेंट टू स्कूल, श्याम स्कूल गया, ये V2 सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट आपका, ये हो गया सब्जेक्ट, ये आपका है वर्ब मतलब V2, उसके बाद ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है। नंबर 4, मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया था, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया या फिर मैं बाजार गया था, ये दोनों सेम है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे कि नंबर 6, वो खेलने गई, सी वेंट टू प्ले, वो खेलने गई, सी वेंट टू प्ले। मैंने उसे कहा है, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा, आई टोल्ड हिम। वह विद्यालय गया था, मैं विद्यालय गया था, आई वेंट टू स्कूल, मैं विद्यालय गया था या फिर मैं विद्यालय गया। ओके। उसने मुझे पुकारा, ही कॉल्ड मी। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो इसका जो पहचानने का तरीका है, रहा था, रही थी, रहे थे, तो इस टाइप से अगर आपका सेंटेंसेस के लास्ट में आपका जो वर्ब दिख जाता है तो आपको समझ लेना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है।
तो इसका जो फॉर्मूला है ये है सब्जेक्ट प्लस वाज वर। अब देखिए ये वाज का हम यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज का, एंड फर्स्ट पर्सन के साथ भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ वाज का यूज़ करेंगे। वर का यूज़ करते हैं वी, यू एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है। इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मार्केट अभी नहीं होगा सॉरी, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। वह विद्यालय जा रहे थे, सी वॉज गोइंग टू स्कूल। आप बाजार जा रहे थे, यू वर गोइंग टू मार्केट। हम सो रहे थे, वी वर स्लीपिंग। नंबर 6, मोहन पढ़ रहा था, मोहन वॉज रीडिंग। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। वे लोग दिल्ली जा रहे थे, दे वर गोइंग टू दिल्ली। अब देखिए कॉपी पेन लेके बैठना, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग नोट डाउन नहीं करेंगे तो समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि हर एक चीज़, अभी मैं जैसे कंप्यूटर से पढ़ा रहा हूँ तो हर एक चीज़ को लिखना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। जब अपने पास बोर्ड हो जाएगा तो हम लोग बोर्ड पे पढ़ाना फिर से स्टार्ट कर देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहचानने का तरीका है, चुका था, चुकी थे, चुके थे, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ आप हैड ही यूज करेंगे हमेशा, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, तो हर एक के साथ हैड प्लस V3 का ही यूज करेंगे। जैसे मैं खाना खा लिया था, या फिर सॉरी मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड। वह पढ़ चुकी थी, सी हैड रेड। मैं पढ़ चुका था, आई हैड रेड। हम लोग बाजार जा चुके थे, वी हैड गॉन टू मार्केट। गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, तो ये थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट, मैंने किताब पढ़ लिया, आई हैड रेड अ बुक। मैंने किताब पढ़ लिया। वह होमवर्क कर चुका था, ही हैड डन द होमवर्क। मैंने कोई गलती नहीं की थी, आई हैड नॉट। आई, अब देखिए आपको जहाँ भी नेगेटिव सेंटेंस मिल जाता है, जहाँ भी नेगेटिव सेंटेंस मिल जाए, आई हैड, नॉट, हैड के बाद मतलब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट का यूज़ करना है, उसके बाद V3, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं आई, ही, सी, ईट, रम के बाद आपको यूज़ करना है हैड, उसके बाद आपको यूज़ करना है नॉट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैड नॉट डन एनी मिस्टेक, मैंने कोई गलती नहीं की थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वह एक कलम खरीदा था, ही हैड बॉट अ पेन। वह बीमार पड़ चुका था, ही हैड फॉलन सिक। नेक्स्ट, वे लोग बात कर चुके, दे हैड टॉक्ड, वे लोग बात कर चुके थे। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब समय के साथ होना चाहिए। रहा था, रही थी, रहे थे, ये समय के साथ, जैसे समय के साथ कैसे हो सकता है, से रहा था, 2018 से इंतज़ार कर रहा था, 2022 से मैं पढ़ाई कर रहा था, जनवरी से मैं खेल रहा था। तो ये हो गया पहचानने का तरीका, और इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, सीन्स और फॉर। तो इसका यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यस, मैं 2 साल से या 2 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा था, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। अगर यही रहता कि 2022 से अंग्रेजी सीख रहा था तो क्या हो जाता, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2 years, फॉर की जगह में सिंस हो जाता। नंबर 2 में है, मैं 5 साल से उसे जानता था, आई हैड बीन, मैं 5 साल से उसे, यहां जान रहा था आप लिखेंगे, या फिर जानता, ये ठीक है, बट यहां जान रहा था, आई हैड बीन नोइंग हिम और हर फॉर 5 years। नंबर 3, वह 2020 से इस किताब को पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं 2020 सिंस 2020।
नेक्स्ट नंबर 4, वह 6 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 6 o'clock। नंबर 6, वह नवंबर 2022 से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू, शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू, यहाँ वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू सिंस नवंबर 2022। नंबर 7 में है, मैं 2022 से हरियाणा में रह रहा था। आई हैड बीन लिविंग इन हरियाणा या फिर रिसाइडिंग इन हरियाणा सिंस 2022। नंबर 8 में हो जाएगा, मैं 2 साल से हरियाणा में रह रहा था। आई हैड बीन लिविंग इन हरियाणा या फिर रिसाइडिंग इन हरियाणा फॉर 2 साल से 2 years, ओके, फॉर 2 years। वह 2 दिनों से बीमार था। He had been sick for 2 days, वह 2 दिनों से बीमार था। नेक्स्ट, जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ, वह 5 घंटों से याद कर रही थी। She had been remembering for 5 hours। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का। सिंपल फ्यूचर टेंस में जैसे गा, गी, गे, गु, इस टाइप का अगर आपको सेंटेंसेस मिल जाता है, क्रिया के अंत में ये वर्ड आपको मिल जाता, तो आपको समझ लेना है कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो फॉर्मूला है, ये है सब्जेक्ट विल सेल, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका फॉर्मूला है। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, आई सेल गो टू मार्केट। अब सेल और विल का यूज कहाँ करना है, ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देखिए, सेल का यूज हम करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ। सेल का यूज करना है फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, उसके साथ। जैसे आई एंड वी के साथ यूज करेंगे सेल का। और विल का यूज कहाँ करेंगे, विल का यूज करना है यू के साथ, मतलब सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ, वो चाहे प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, उनके लिए हम यूज करेंगे विल का। और इसके साथ साथ और एक जो डाउट, एक कन्फ्यूजन होगा, तो ये तो हो गया सेल एंड विल का बात। तो और एक बात, विल का हम यूज आई एंड वी के साथ कब कर सकते हैं। आई एंड वी के साथ सेल का, सॉरी, विल का यूज हम कब कर सकते हैं। आई एंड वी के साथ जो है विल का यूज तब होगा जब आप किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से, मतलब पूरे तय कर चुके हैं। यू हैव फुल्ली डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। अब इस काम को करने के लिए फुल्ली डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे ये काम करना ही है। सो इसके लिए हम यूज करते हैं विल। और ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर हो या प्लूरल। अब देखिए, थर्ड पर्सन एंड सेकेंड पर्सन के साथ भी हम सेल का यूज कर सकते हैं जब किसी भी कार्य को करने के लिए वो पूरी तरह से डिसाइड कर चुका है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेल का। जैसे नंबर 2, मैं स्कूल, वह स्कूल जाएगी। सी विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगी। नंबर 3, हम लोग स्कूल जाएंगे। वी शैल गो टू स्कूल। वे लोग दिल्ली जाएंगे। दे विल गो टू दिल्ली। मैं पढ़ूंगा। आई शैल रीड, या फिर आई विल रीड भी हम बोल सकते हैं। मैं अमेरिका जाऊंगा। आई विल गो टू अमेरिका। वह खेलेगी। सी विल प्ले। वह नहीं खेलेगी। सी विल नॉट प्ले। आप देखिए, आपको जहां भी नेगेटिव सेंटेंस मिल जाए ना, नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, विल के बाद नॉट लगा देना, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना। मैं गाना गाऊंगा। आई शैल सिंग अ सॉन्ग, या फिर आई विल सिंग अ सॉन्ग, ये हम बोल सकते हैं। वह गाना गाएगी। सी विल सिंग अ सॉन्ग। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आप देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, इसका पहचानने का जो तरीका है, रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहे होंगे, या फिर रही होंगी, रहा हूँगा, ये फ्यूचर टेंस का पहचानने का तरीका है। और इसका सब्जेक्ट सेल विल प्लस बी, सब्जेक्ट प्लस सेल या फिर विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सेल और विल के बाद आपको बी का यूज़ करना है, ये फिक्स है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। सेल एंड विल के बाद बी। वह खा रही होगी। सी विल बी ईटिंग, वह खा रही होगी। वह नहीं खा रही होगी। सी विल नॉट बी ईटिंग। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में आपको विल
या फिर सेल के बाद नॉट का पहले यूज़ करना है, उसके बाद बी, उसके बाद V1 ING। ओके। नंबर 3, हम लोग बाजार जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू मार्केट। हम लोग आ रहे होंगे, वे लोग आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग। वह लिख रहेगी, सी विल बी राइटिंग। हम लोग काम कर रहे होंगे, वी शैल बी वॉकिंग। मैं सो रहा हूँगा, आई शैल बी स्लीपिंग। वह टहल रहे होंगे, सी विल बी वॉकिंग। मैं पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग। वह खा रही होगी, सी विल बी ईटिंग। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आप पहचान कैसे सकते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जो पहचानने का तरीका है वो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सारे क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पहचानने का तरीका यही है। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। और इसका ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल एंड विल, उसके बाद V3, हैव के बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हैज का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट जैसे ये देखेंगे, मैं जा चुका हूँगा, आई शैल हैव गॉन, सॉरी आई विल हैव गॉन या फिर आई शैल हैव गॉन, तो ये भी ठीक है। वह खा चुका होगा, सी विल हैव इटन। यहाँ ही लगेगा, सी नहीं लगेगा, क्योंकि खा चुका है मतलब किसी पुरुष की बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 3, हम पढ़ चुके होंगे, वी शैल हैव रेड। वे लोग जा चुके होंगे, दे शैल हैव गॉन। यहाँ शैल की जगह में आपको विल का यूज़ करना है, दे विल हैव गॉन। अब देखिए शैल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। शैल का यूज़ कब करते हैं, डिसाइडेड हो, किसी कार्य को पहले डिसाइडेड हो, जैसे वो जा चुके होंगे तो वो रियली है कि इसे पता है कि वो जा चुका है, ये मतलब डिसाइडेड है, तो इसके लिए हम शैल का भी यूज़ कर सकते हैं। बट हमें यहाँ दे विल हैव गॉन, विल का ही यूज़ करना है, नहीं तो एग्जाम में गलत हो सकता है। जैसे मैं सो चुका हूँ, आई शैल हैव स्लेप्ट। गाड़ी छूट चुकी, द बस विल हैव लेफ्ट। वह हॉकी खेल चुकी होगी, सी विल हैव प्लेड हॉकी। लाइट आ चुकी होगी। अब देखिए, द लाइट विल हैव कम। आप पहुंच चुके होंगे, रीच मीन्स होता पहुंचना, REACH, रीच मीन्स पहुंचना। यू विल हैव रीच्ड। वह टीवी देख चुके होंगे, हम टीवी देख चुके होंगे, वी शैल हैव वॉच्ड टीवी। हम टीवी देख चुके हैं। अब बात करेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और लास्ट ये बचा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका जो पहचानने एक तरीका रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ये सारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने एक तरीका है। जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन, हैव के साथ बीन का यूज़ करेंगे, और इसमें हैज बीन का यूज़ हमें नहीं करना, इसमें सिर्फ हैव बीन का यूज़ करते हैं हम। उसके बाद V1 ING ऑब्जेक्ट, उसके साथ फॉर या फिर सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे वे लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट 2 घंटे से, मतलब फॉर 2 आवर्स, फिक्स टाइम नहीं है। वे लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। नंबर 3, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, आई शैल हैव बीन रीडिंग। अब फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हैं, बट सिंस का यूज़ करना है, आई शैल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। नंबर 4 में है जैसे कि नंबर 4, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस, या सिंस का यूज़ कर रहा है, आप फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हैं, सिंस 2025। मैं 2025 से आपका इंतज़ार करता रहूँगा। और नेक्स्ट जैसे नंबर 5 में है, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 years। मैं 10 वर्षों से आपका इंतज़ार करता रहूँगा या फिर करती रहूँगी। नंबर 6 में है, वाई will he not have been waiting for you for 20 days। वह आपका 20 दिनों से क्यों इंतज़ार नहीं करता रहेगा।
वह आपका 20 दिनों से क्यों इंतज़ार नहीं करता रहेगा। सो ये टेंस का जो टॉपिक था, टेंस का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके पार्ट वाइज भी मैंने बना लिया है, जिसका लगभग 8 पार्ट में जो डिवाइडेड हैं, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं, और सेपरेटली देखना चाहे तो उसे देख सकते हैं, या फिर एक ही वीडियो में टोटली टेंस का कोर्स आप इसमें कर ही लिए होंगे। सो वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। और जो भी स्पोकन क्लास करना चाहते हैं, फ्री लाइव क्लास भी चलता है, और इसके साथ साथ आप ग्रामर के क्लास करना चाहेंगे या फिर आप 12th क्लास में किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।